सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा चैनल आप लोगों के लिए हर दिन और हर बार एक नए चेहरे से मुलाकात करवाता है। उसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं मुरैना विधानसभा, जहां हम आपकी वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि से मुलाकात करवाने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने फिलहाल वर्तमान में कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य कराए जिससे जनता उनसे बहुत खुश है और वो कौन से मुद्दे रह गए हैं बाकी जिस पर अभी विकास होना बाकी है और क्या कारण रहा जिस कारण से वो अभी तक विकास नहीं हो पाया। तो चलिए बात करते हैं वर्तमान विधायक प्रतिनिधि से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र सिंह मावई है जी। मैं विधायक राकेश मावई का बड़ा भाई हूँ और उनके अनुपस्थिति उनका काम भी देखता हूँ। तो सर जैसे कि चर्चा है कि आप इस बार फिर से चुनावी मैदान में दावेदारी कर रहे हैं विधायक जी, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते वो फिर से दोबारा दावेदारी करने जा रहे हैं? विधायक जी ने अपने जो 2.5 साल के कार्यकाल में जी एक तो वो सतत जनता के बीच में रहे, उनने जनता दरबार लगाए 2 जगह जी। हमारी विधानसभा 3 हिस्से में बटी हुई है, ग्रामीण, पामौर नगर पंचायत और नगर निगम मुरैना। 34 वार्ड निगम में आते हैं, 17 वार्ड नगर पंचायत में आते हैं, 49 पंचायत आती हैं। तो हमने तीनों जगह खुले दरबार लगाते हैं और 2.5 साल से निरंतर, आज से पहले किसी एमएलए नहीं लगाए। हमने पब्लिक की मांग को और उनको हमेशा पब्लिक से जुड़े रहने के लिए ये हमने जनता दरबार लगाए और उनकी समस्याओं का वहाँ निदान किया हमने। तो सर जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो इन बीते सालों में कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य कराए गए जो जनता जिनसे आज बहुत खुश है? 2.5 साल के समय पीरियड में हमने शहर से लेकर ग्रामीण तक के विकास कार्य किए हैं। शहर में बड़ी बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, खेल कल्याण की तरफ से हमने 10 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम और एसो ट्रैक का कार्य स्वीकृत कराया। और शहर में हमने युवाओं के लिए और लोगों की मांग पर देखते हुए 3 जिमें कराई जो 3 जगह लगी हुई हैं, एसएफ ग्राउंड, शिवाजीगंज और अग्रसेन पार्क में। ये हमने शहर के लिए काम किया। दूसरा, हमें जब यहाँ शासन में नगर निगम के चुनाव से पहले हमने 15 रोडें जो अपने वार्ड में स्वीकृत कराई, वो आज भी कार्य उन पर चल रहे हैं और 15 रोडें कम से लाखों की करोड़ों की लागत से कराई जो मेन रोडें थी, इसलिए हमने शहर में कार्य कराए। दूसरे, हमने ग्रामीण में बहुत सारी रोडें जो लिंक सनीचरा से लेकर रोड जोड़ने का काम किया, छोटी छोटी रोडें बनाने की काम किए। और ये विधायक हमने 2.5 साल के कार्यकाल में, और सबसे बड़ी 2-3 चीज़ें हमने और की कि ये रोड 7 स्वास्थ्य केंद्र दिए, जहाँ की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो हम जिनसे लोगों ने लाभान्वित किया जी। और हमने पूरी नगर अपनी पंचायत में जल योजना, नल योजना की यहाँ स्वीकृति कराई है। वहाँ कुछों को चालू हो गई है, कुछ पर काम चल रहा है। पूरी पंचायतों में निरंतर हमारा काम किया। दूसरी क्या हुआ था कि गर्मी में और बरसात में लोगों को दिक्कत आती थी, ये मालूम नहीं पड़ता था बस स्टैंड कहाँ है, तो हमने प्रतीक्षालय बनाए जगह जगह पूरी हमारी विधानसभा में। साथ साथ में हमने गर्मियों के समय में जब आग लगती थी, दम आपकी यहाँ से फायर ब्रिगेड पहुँचने में वहाँ काफ़ी टाइम लग जाती थी, फसल में आग लग जाती थी। इस मंशा को देकर लोगों के शादी विवाह में भी पानी की आवश्यकता पड़ती, तो हमारे विधायक जी ने 49 पंचायत में और 1 नगर पंचायत में फायर टैंकर दिए जो आग बुझाने के साथ साथ पानी का भी काम करते हैं। ये सबसे नई पहल एक विधायक जी ने चालू की और ये तीनों चीज़ें उन्होंने काम किए और रोडें भी की। इस विकास के दम पर हम विपक्ष में होने के बाद बीजेपी की सरकार ने जो पक्षपात भाव से काम किया और इस बीच में विधायक जी निरंतर सक्रिय रहे। हम लोग पूरी टीम, उनकी टीम ने काम किया और क्षेत्र के लोगों के बीच में जुड़े रहे। इसके दम पर हम बोलते हैं हम दोबारा चुनाव जीत के आएंगे हमारे विधायक जी। तो सर जैसे कि देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं भी काफ़ी सही होंगी। जब आपने बताया कि 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, तो स्वास्थ्य सेवाएं भी काफ़ी हद तक बेहतर होंगी यहाँ पे। हाँ, वो हमने कोशिश की है। हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी यहाँ मेडिकल कॉलेज की जी। और वो अनन फनन में अभी बीजेपी के लोगों ने अभी 2 दिन पहले उसका उद्घाटन किया। ज़मीन का पता नहीं, फंड का पता नहीं, कागज़ पर कुछ पता नहीं है, सिर्फ फीता काट गए हैं। और ये हमारे सबसे ये पता ही नहीं कहाँ काटा है।
मैंने काट दिया, मतलब जगह ही अमेंडमेंट नहीं है, कहीं सिस्टम नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं दिखा, कहीं नोटिफिकेशन में नहीं आया, हमारी विधानसभा पटल पर नहीं आया, फिर भी फिर कहाँ काट दिया? कहाँ काटा है, ऐसे ही गार हैं। तो कहीं ना कहीं तो काटा होगा। ये उन्हीं से पूछें कि वो ज़मीन कागज़ कहाँ है, सिर्फ फीता काट गए। अच्छा। और वो भी ऑनलाइन, मतलब वीडियो उससे ग्राफिंग से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। जी। अच्छा, शिक्षा का स्तर कैसा चल रहा है यहाँ पे? शिक्षा के स्तर पर हमने यहाँ अपनी विधानसभा में कॉलेजों को भी स्वीकृत कराने के लिए हमारे प्रस्ताव थे। ऐसे रेठौरा में एक हमारा डिग्री कॉलेज सेंसन हमने करवाया, शासन से लग के ही, शासन से ही काम होते हैं। हमने निश्चित संबरों को मांग रखी और यहाँ जो कॉलेजों की शिक्षा है उसको भी सुधार है, या मॉडल स्कूल एक संचय है, इस तरह की संस्था है संचय में, तो हमारा ठीक है और चल रही रहा है। तो अब वो कौन से मुद्दे रह गए हैं जिस पर अभी विकास कार्य कराना बाकी है? हमारे 2-3 मुद्दे, एक तो मेडिकल कॉलेज था, एक कृषि विद्यालय लाने का है क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे है, और ये हमारे क्षेत्र से मंत्री भी हैं, अगर वो हमने उनसे बार बार मांग भी की कि मुरैना में एक कृषि विद्यालय होना चाहिए। ये हम इस तरह की हमारी आते हैं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है तो ये भी मांग रखेंगे, और मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज तो हम लाएंगे। जो भी लिंक्स रोड हैं उनको जोड़ने के हमारे प्लान रह गए कि जो हमें मुरैना को अच्छा शहर बनाना है और मुरैना को एक लिंक रोड देनी है, तो ये भी हमारे प्लान्स हैं। तो ये हमारी अब गवर्नमेंट आती है, माननीय कमलनाथ जी अगर सीएम बनते हैं और आप पब्लिक ने द्वारा विधायक जी को आशीर्वाद दिया, तो ये हम 2-3 चीज़ें प्लानों पर हम काम करेंगे, हमारा सभी टीम्स काम करेगी। सर, चैनल के माध्यम से आप मुरैना विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं समस्त मुरैना विधानसभा की जनता को? मैं मुरैना की विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपका बेटा आपके दरबार में हमेशा रहा, आपके सुख दुख में रहा, और उसने इससे पहले किसी एमएलए ने जनता दरबार नहीं लगाए। वो परमानेंट जन सुनवाई करते हैं, हर पोस्ट सोशल मीडिया पर डलती है डेट बाई डेट, और इस बीच हम आपके बीच के हैं, हमेशा से आपके बीच में रहे। हमारी 3 पीढ़ियों से राजनीति हो रही है, हम पब्लिक के लिए काम करते हैं। जो भी यहाँ आते हैं जो सब बाहर के अलग विधानसभा के लोग हैं, और हम इस विश्वास से करते हैं जो हमने हमारे विधायक जी ने काम किए हैं 2.5 साल में विपक्ष की गवर्नमेंट होने के बाद, हमने जो भी लोगों की सेवा की है, इसको देखते हुए हम उससे कहते हैं कि दोबारा से आप 2023 में विधायक जी को समर्थन करें और माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाए। जो कमलनाथ जी ने वादे किए हैं कि 500 रुपये सिलेंडर देंगे, 15% सम्मान निधि देंगे, किसानों का बिल माफ़ करेंगे, 100 यूनिट हाफ का बिल देंगे, ये सारी योजनाएं कमलनाथ जी ने हमेशा से लागू की हैं माननीय कमलनाथ जी ने। और इसी की आशा पर हम कमलनाथ जी के 15 साल के जो कार्यकाल के जो उनके उपलब्धियाँ हैं, उनको वृद्धा पेंशन हो या विवाह के भी पैसे बढ़ाए गए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम मुरैना पब्लिक से जनता कहते हैं कि आप कमलनाथ जी की सरकार लाएं और मुरैना से राकेश मावी विधायक जी को चुनें जो आपकी प्रगति को गति बढ़ाए। धन्यवाद।